नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिव्या है और ये कहानी मेरी सहेली काजल की है। जब मैं स्कूल में हुआ करती थी, हम 5 दोस्त थे। काफ़ी पक्की दोस्ती थी हमारी। उन दिनों स्कूल का परिणाम आने वाला था। सब पास हो गए थे। अब सबके दिमाग में था कॉलेज होगा, मज़ा आएगा। मेरी 4 फ्रेंड्स ने गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन लिया। मैंने दूसरे कॉलेज में, जहाँ लड़के और लड़की दोनों थे। मेरी फ्रेंड्स मेरे कॉलेज कभी कभी आया करती थी और मैं भी जाती थी उनके कॉलेज कभी कभी। लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही थी। कोई नहीं बता सकता था कि आगे क्या होगा। एक दिन हम ऐसे ही साथ में सब दोस्त बैठे थे। काजल मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। उसने बोला, यार मेरी दीदी की शादी पक्की हो गई। मैंने बोला, यह तो बहुत खुशी की बात है, तुम ऐसे उदास होकर क्यों बोल रही हो? फिर मैंने बोला, अच्छा ये बताओ, शॉपिंग की तुमने काजल? बोली, हो रही है शॉपिंग। घर पर मुझे काजल कुछ अजीब लग रही थी। मैं घर गई। रात में मैंने काजल को कॉल करके बोला, अब बता क्या बात है? वह बोली, नहीं तो कोई बात नहीं है। मैंने बोला, बता ना, हम बेस्ट फ्रेंड हैं। उसने बोला, दिव्या मेरी दीदी किसी और से प्यार करती है। मैंने बोला, क्या? जब ऐसा है तो उन्हें यह बात घर में क्यों नहीं बोली मम्मी पापा से? काजल बोली, मम्मी पापा नहीं मानेंगे ये बात। मैंने बोला, तो फिर क्या करें? तुम कुछ मत बोलना। मैंने ये बात काजल से बोली। मैंने बोला, तुम चुप रहो, जो करना है दी करेंगी। फिर थोड़े दिन बाद काजल घर आई अपनी दीदी की शादी का कार्ड देने। मैंने बोला, उनकी टेंशन मत ले, अब जो होगा देखा जाएगा। काजल की दीदी की शादी थी। मैंने ग्रुप में सबसे बोला, सब रेडी थे जाने के लिए। काजल की दीदी की शादी घर से ही हो रही थी, तो मुझे ज़्यादा दूर जाना भी नहीं पड़ा। सब दोस्तों ने खूब इंजॉय किया, सब खुश थे, बहुत खाना खाया, फ़ोटो क्लिक करी। फिर काजल से हम लोगों ने बोला, रात हो रही है। घर से भी कॉल आ रही थी पापा की। तो काजल से हमने बोला, कल सुबह आएंगे हम लोग तुमसे मिलने। अगली सुबह उसकी दीदी की विदाई थी। हम लोग अपने अपने घर गए। मेरी मम्मी बोली, कैसी रही शादी उसकी दीदी की? मैंने बोला, अच्छी थी। फिर मैं सो गई। अगले दिन मम्मी ने सुबह 6 बजे उठा दिया। मैं नहा के तैयार हो गई। मैंने सबको कॉल किया। सब फ्रेंड तैयार होकर काजल के घर आ गए। काजल के घर पर विदाई का समय हो गया था। सब रो रहे थे, काजल भी रो रही थी। 7 बजे तक विदाई हो गई उसकी दीदी की। हम लोगों ने काजल से बोला कि हम भी चलते हैं अब अपने घर, मम्मी इंतज़ार कर रही होंगी। फिर घर पर आई। मैंने आराम किया थोड़ी देर, फिर कॉलेज का काम करने लगी। काजल को 2 दिन तक मैंने कॉल नहीं किया। 2 दिन बाद काजल की कॉल आई मेरे पास, दिव्या बहुत बुरा हो गया। मैं डर गई। मैंने बोला, क्या हुआ, साफ साफ बोलो। उसने बोला, दीदी ससुराल से भाग गई, जो भी गोल्ड था सब लेकर। पुलिस आई है घर पर। मैंने बोला, क्या मैं आ जाऊं अगर तुमको ज़रूरत हो तो? काजल बोली, नहीं तुम मत आओ यहाँ पर, नहीं तो यहाँ पर और ज़्यादा समस्या हो जाएगी। कहीं मेरे मम्मी पापा को यह ना लगे कि तुम और मैं भी इसमें शामिल है। काफ़ी दिनों तक पुलिस काजल के घर चक्कर काट रही थी। काजल को भी उसके मम्मी पापा ने मारा था, क्योंकि उनको लगता था कि काजल को सब कुछ पता था, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं घर पर मम्मी पापा से। धीरे धीरे दिन बीतते गए, सब ठीक होने लगा था। एक दिन काजल के दीदी के ससुराल वाले काजल के घर आए। उन्होंने काजल के मम्मी पापा से बोला कि आपकी बड़ी लड़की हमारी बदनामी करके घर से भाग गई है, साथ में हमारी जमा पूंजी भी ले गई है। समाज में हमारी जग हंसाई हो रही है। हमारा घर से निकलना मुश्किल हो गया है। आप हमारा वह सोना वापस कर दीजिए जो शादी के समय आपकी बड़ी लड़की को पहनाया था। काजल के मम्मी पापा ने साफ साफ बोला कि हमारे पास पैसे नहीं हैं वह सोना वापस करने के लिए। जो भी पैसा था हमने पूरी शादी में लगा दिया। हम आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे हैं। तब उन लोगों ने बोला, तो एक काम करिए, आप अपनी छोटी लड़की की शादी हमारे लड़के से करवा दीजिए, जिससे लोगों का मुंह भी बंद हो जाएगा और आपको कोई पैसा भी वापस नहीं करना पड़ेगा। काजल की मम्मी पापा ने काजल से बिना पूछे शादी के लिए हाँ कर दी। लड़का काजल से 15 साल बड़ा था।
काजल को नहीं पता था कि उसकी शादी उसके ही जीजा से होने वाली है। उस समय काजल अपने कॉलेज गई थी। काजल को कोई भी अंदाज़ा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। जब वो कॉलेज से आई तब उसकी मम्मी ने उसको बताया कि तुम्हारी शादी पक्की कर दी है हमने। काजल ने बोला लड़का कौन है, क्या करता है? काजल की मम्मी ने बोला कि लड़के को तुम जानती हो। काजल को कुछ समझ में नहीं आया। उसने बोला कौन है वो? काजल की मम्मी ने बोला कि तेरी बहन भाग गई है। बदनामी से बचने के लिए तुझको उसी लड़के से शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि वह लोग हमसे अपना पैसा वापस मांग रहे हैं और हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। काजल ने साफ साफ मना कर दिया। काजल बोली मुझको शादी नहीं करनी है, अभी मेरी उम्र नहीं है शादी करने की, मुझको अभी पढ़ाई करनी है। काजल की मम्मी ने बोला अब शादी तो करनी ही पड़ेगी तुमको। काजल अब काफ़ी डिप्रेशन में थी, टेंशन में थी। वह यह बात किसी को बोल भी नहीं पा रही थी। अंदर ही अंदर काजल को यह बात खाई जा रही थी कि मेरी शादी ऐसे लड़के से हो रही है जो मेरी उम्र से काफ़ी बड़ा है। उसको अंदर ही अंदर यह लग रहा था कि मेरी बहन की गलती की सज़ा मुझको क्यों मिल रही है। एक दिन की बात है, मैंने काजल को कॉल किया। मैंने काजल से बोला कि कैसी हो तुम और क्या चल रहा है लाइफ में। काजल ने बोला यार मुझको तुमसे मिलना है। मैंने बोला ठीक है। दूसरे दिन कॉलेज की छुट्टी थी। काजल घर पर आई मेरे। उसने मुझको सब कुछ बताया। मैंने बोला वह तुम्हारा जीजा था, तुम उससे शादी मत करो, क्योंकि दूसरे की गलती की सज़ा तुम खुद को नहीं दे सकती पूरी ज़िंदगी। वह तुम्हारे लायक नहीं है। तुम अपनी उम्र देखो और उसकी उम्र देखो। तुमको अभी बहुत पढ़ाई करनी है, डॉक्टर बनना है, अभी उम्र नहीं है तुम्हारी शादी के लायक। मैंने काजल को समझाया। मैंने बोला कि मैंने तुमको समझा दिया है, आगे तुम्हारी मर्जी है। अब जैसे जैसे दिन होते जा रहे थे, काजल के मम्मी पापा काजल पर प्रेशर डाल रहे थे। काजल के पापा ने काजल से बोला कि शादी कर लो, नहीं तो हम सब ट्रेन के नीचे आ जाएंगे। काजल को हर तरफ से डराया धमकाया गया। उसके मम्मी पापा ने उसको इमोशनली इतना मेंटल कर दिया था कि काजल ने शादी के लिए हाँ कर दिया था। एक दिन मैं अपने कॉलेज से आकर शाम को अपना काम कर रही थी। काजल घर पर आई मेरे। उसने मुझको अपनी शादी का कार्ड दिया और कही मैंने शादी के लिए हाँ कर दी है। मैंने बोला तू पागल है क्या, अभी भी समय है, मना कर दे शादी के लिए। वह लड़का तेरे लायक नहीं है। तेरे फ्यूचर का क्या होगा? तुझे तो बहुत पढ़ना था, आगे बढ़ना था, नौकरी करनी थी, पूरी लाइफ है, अभी कैसे रह पाओगी? काजल कुछ बोल ही नहीं रही थी। मुझको उसकी चुप्पी समझ आ रही थी। हम 4 फ्रेंड थे स्कूल टाइम में। बाकी के 3 फ्रेंड को भी काजल ने बुलाया था और हम सब फ्रेंड को उसके बारे में सब पता था। कोई भी हम फ्रेंड में से खुश नहीं थे। इस शादी से सबने काजल को समझाया था, लेकिन काजल अब कुछ बोल ही नहीं रही थी। शादी का वह दिन आया जब हम सब फ्रेंड उसकी शादी में गए थे। काजल एक तो गुड़िया जैसी लग रही थी, लेकिन वह खुश नहीं थी। मुझको देखकर बहुत बुरा लग रहा था कि मेरे ही सामने यह चीज़ हो रही है मेरे फ्रेंड के साथ, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। कुछ बोलने का मतलब भी नहीं है, क्योंकि यह फैसला काजल का था। हम सब दोस्तों ने यह शादी अटेंड की। उसके बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन काजल की विदाई थी। हम सब दोस्त काजल की विदाई में गए थे। काजल बहुत रो रही थी, शायद इसलिए क्योंकि उसको पता था कि अब उसकी ज़िंदगी उसके माँ बाप ने खराब कर दी है। हम लोग ने काजल को गले लगाया और बोला कि कोई भी समस्या हो हम लोगों से छिपाना मत, बोल देना। फिर काजल की विदाई हो गई। हम लोग भी अपने अपने घर चले गए। काफ़ी टाइम हो गया था। मैं मेरी लाइफ में काफ़ी बिजी हो गई थी, लेकिन कॉलेज के एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे। मेरा बीए 3rd ईयर था। मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। मेरे एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे। काजल का काफ़ी महीनों तक कॉल और मैसेज आया ही नहीं था मेरे पास। मुझको यह लग रहा था कहीं काजल ने भी और औरतों की तरह कंप्रोमाइज़ तो नहीं कर लिया अपनी लाइफ से। एक दिन की बात है, मेरा फ़िलॉसफी का एग्ज़ाम था। 2 दिन की छुट्टी मिली थी। शाम के समय
मैं थोड़ा बाहर टहलने के लिए निकली थी। अचानक से मेरे नंबर पर एक अननोन नंबर से कॉल आ रही थी। मैंने वह कॉल कट कर दी थी क्योंकि मैं रॉन्ग नंबर उठाती नहीं हूँ। वह कॉल मेरे पास 4 बार आई। मैंने सोचा कि कहीं इम्पोर्टेंट कॉल तो नहीं है। मैं वह कॉल जैसे ही उठाया, वह कॉल काजल की थी। वह बहुत रो रही थी। मुझको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बात क्या हो गई है। मैंने उससे बोला, इतने टाइम बाद मुझको कॉल कर रही हो, सब सही तो है ना? काजल लगातार रोती ही जा रही थी। मैंने बोला, हुआ क्या है, साफ साफ बताओ, मुझको बहुत डर लग रहा है। काजल बोली, दिव्या, मेरा रेप हुआ है। फ्रेंड्स, यह बात सुनते ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। 1 मिनट के लिए वहीं खड़ी रही। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। यह बात सुनते ही दूसरे दिन ही मेरा एग्जाम था। मैंने काजल से बोला कि पूरी बात बताओ। इतने में काजल का कॉल कट हो गया। आखिर किसने किया काजल का रेप और अचानक से फोन क्यों कट हो गया? क्या काजल को इंसाफ मिल पाएगा? दोस्तों, ये सब जानने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो मेरी सहेली जरूर देखें।